नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त एक लीला को सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। इसके आगे इसी श्लोक की आखिरी बात बताने जाऊंगा। संत का झूठा, ये क्या बात हुई? हम पूजा पाठी लोग हैं, हम तो किसी का झूठा नहीं खाते। कोई बात नहीं, लीला सुन लीजिए। भगवान के प्रति सबकी अपनी अपनी निष्ठा होती है। नरेंद्र भाई मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिएगा। भगवान के प्रति सबकी अपनी अपने भाव होते हैं। एक बाबा का बड़ा प्यारा भाव ठाकुर जी के प्रति था। एक भक्त थे, भगवान के प्रति बहुत प्यारा भाव। कैसा भाव? संत नित्य ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर उस भोग को स्वयं खाया करते। एक दिन किसी मंदिर में भंडारा था। भंडारे में बहुत सारा भोजन बनना था। वो बनने के बाद पहले संतों को भोजन कराया जाता था, फिर सबको मिलता था। इससे बहुत देर लगती थी। अब बाबा ने सोचा बहुत देर हो गई, तो ये सोचकर बाबा ने अपनी झोपड़ी में आके भगवान को मिश्री का भोग ठाकुर जी को लगाया और मंदिर में चले गए। फिर जब संतों ने पा लिया, तब मंदिर से भंडारा ग्रहण करके आए। घर की तरफ चले तो ठाकुर जी को भोग लगाकर हम भी पा लेंगे। जब घर के निकट पहुँचे तो सोचने लगे, भगवान को तो मिश्री का भोग तो लगा दिया मैंने, अब इसकी क्या ज़रूरत है? ध्यान दीजिएगा, अब इसकी क्या ज़रूरत है? मैं तो भोग लगा के गया था। और दोने में से उठाकर एक ग्रास भगवान ने अपने मुख में रख लिया। ये लीला है एक बंगाली भक्त की, जो बांके बिहारी के मंदिर के पीछे अष्टमहासखी के मंदिर में राधा रानी कृष्ण की 8 सखियों का मंदिर है, अष्टमहासखी का। उसमें केवल सफाई का काम करते थे और संतों की झूठ लाते थे पत्तलों से निकाल करके, और वो लाके अपने ठाकुर जी को भोग लगाते थे, बाद में खुद खाते थे। समय की देरी के कारण आज भगवान को तो मिश्री का भोग लगा दिया, अब दोने में से उठा के खुद खाने लगे। जब निवाला मुंह में रखा तो सोचने लगे, जब घर तक आ ही गया था तो भगवान को भोग लगाकर फिर खाना चाहिए था, पर अब तो निवाला मुख में डाल चुके हैं, भगवान को भोग लगाने से पहले खा चुके हैं।
बाबा को इस बात से बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। बाबा मन ही मन अपने को धिक्कारने लगे। रे पापी, ठाकुर जी को भोग लगाकर खाता तो क्या जाता तेरा, घर के बाहर तक आ गया। अब तो बाबा को इतना दुख हुआ कि मुंह का ग्रास मुंह में ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। भाई ये ग्लानि मन में आ गई कि मैंने भगवान को भोग क्यों नहीं लगाया। भंडारे से लाया हुआ संतों का भोग भी बाबा घर के बाहर ही बैठ गए और उनके दोनों आंखों से आंसुओं की धारा फूटने लगी। बाबा को ऐसे बैठे बैठे 2 दिन हो गए। तीसरे दिन रात को एक छोटा सा बालक दौड़ता हुआ आया और बाबा का मुंह अपने हाथ से खोलकर उनका झूठा ग्रास निकालकर खुद वो ग्रास खाया। और बाबा कुछ कहते इससे पहले वो बच्चा अंतर ध्यान हो गया। बाबा अवाक देखते रहे क्योंकि वो इतने दुख में डूबे हुए थे, उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं थी। कुछ देर बाद बाबा अंदर गए तो ठाकुर जी के चरणों में गिरकर रोने लगे। बोले, वाह प्रभु, अपने तुच्छे दास के लिए, मुझ जैसे तुच्छे दास के लिए तुमने मेरे मुख का झूठा स्वयं खा लिया। सच है, भक्त का भाव पूरा करने के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान तो कई बार कहते हैं, ऐम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूं। आप सोचिएगा, आप जिस मुख में डालते हो अपने शरीर के मुख में, इसमें कौन है अंदर, कौन खा रहा है। आपको ये वहम हो गया कि मैं खा रहा हूं। आपने कभी अंदर जाके देखा है इस खाने को मुख में रखते ही जठाग्नि कैसे जल जाती है? हाँ, सुना है बस। जठाग्नि जल जाती है, अग्नि प्रचंड हो जाती है और उस भोजन का क्या क्या बन जाता है। आप सोचिए, आप मुख में ग्रास रखते हो, रखते के साथ ही कोई लाइटर से खोलनी पड़ती है गैस, माचिस से जलानी पड़ती है, सिलेंडर से लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी से लगाना पड़ता है। नहीं है किसी के पास बुद्धि विवेक। ये सब क्रियाएं होती हैं, फिर भी हम लोग अपने आप को कर्ता मानते रहते हैं। सब कुछ भगवान करता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, विश्वास कीजिए, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवान को पाना कठिन नहीं है, अपने इस पापी मन को समझाना कठिन है। हमारा शरीर नहीं बिगड़ा हुआ, उसे हम रोज नहलाते हैं, रोज शरीर को रोज खाना खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं, सुलाते हैं, लेकिन मन बिगड़ा हुआ है। इसीलिए एक श्लोक कई उपनिषदों में आया, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। हमारा मन दूषित है। गाते हैं, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। लेकिन कैसे बनाएं वो हम जानते नहीं। अब इस श्लोक की 4 अध्याय के 15वें श्लोक की आखिरी
कुछ बातें सुन लीजिएगा। 13वें 14वें श्लोक में भगवान ने बताया कर्तव्य अभिमान और फल इच्छा से रहित होकर कर्म का अभिमान मत करो और फल की इच्छा से रहित होकर फल की इच्छा मत करो। फिर आप कहते हैं लो हमारा दिमाग खराब है, जिस कर्म से कोई लाभ ही नहीं मिलेगा वो हम क्यों करें। लेकिन भगवान कहते हैं कर्तव्य का अभिमान मत, कर्म तो करो, अभिमान मत करो और फल की इच्छा से रहित होकर सृष्टि की रचना आदि कर्म करने के कारण वो कर्म कुछ नहीं बांधते। प्रकृति के लिए कार्य कीजिए। आप देखिएगा, आप एक छोटा सा बीज धरती में बोते हैं, प्रकृति आपको क्या क्या दे देती है। आपका ये छोटा सा शरीर प्रकृति का, इससे संसार के लिए काम नहीं कर सकते। हम उसमें भी अभिमान कर लेते हैं, उसमें भी फल की इच्छा ले आते हैं। तो भगवान कहते हैं कर्म मुझे नहीं बांधते। यहाँ भगवान कहते हैं मुमुक्षुओं ने, कल्याण चाहने वालों ने, भगवत प्राप्ति कराने वालों ने इसी तरह कर्तव्य अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके कर्म किए हैं। बस अभिमान नहीं करना, कर्म करना है, अभिमान नहीं करना और फल की इच्छा का त्याग करना है। आप और हम लोग फल की पहले आशा करने लगते हैं। आप देखो, इस शरीर की भी आप सेवा करते हो क्योंकि इसमें परमात्मा और आप स्वयं रहते हो। ये भी एक घर है, ब्रह्मपुर। ये पूरा एक नगर है अंदर। उस ब्रह्मपुर के अंदर आपको महसूस होता है ना, ये मेरा शरीर है। अंदर कीड़े मकोड़े भी रहते हैं हमारे शरीर में। आप देखते हो बच्चों के कीड़े निकलते हैं, अच्छे और बुरे दोनों तरह के कीड़े होते हैं, एक शरीर को नुकसान देने वाले और एक लाभ देने वाले। अब आप बताइए, मैंने दही को सेवन किया, दही के अंदर देखा जाए तो कितने बैक्टीरिया होते हैं, कितने कीटाणु होते हैं, वो सारे कहाँ गए? आपके पेट में। वो आपको फायदा देने वाले हैं। आप कहते हो ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये ब्रह्मपुर है, क्योंकि इसमें आप भी रहते हो और आपका प्रीतम परमात्मा भी रहता है इसी शरीर में। कारण कि कर्तव्य अभिमान और फल इच्छा होने पर भी कर्म बंधन कारक होते हैं। बस ये सब नोट कर लें, किसी भी कर्म को करने में हमारे अंदर अभिमान आएगा, फल इच्छा होगी, तो वो हमारे को बांधने वाले कर्म होंगे। कभी किसी पंडित से, किसी ज्योतिषी से, किसी संत से वो कर्म मत पूछो जो तुम्हें बांधने वाले हों या जिससे सांसारिक फल की इच्छा हो। क्या चाहा करो, मुझे मेरा पता चल जाए तो मेरे प्रीतम का दर्श स्पर्श हो जाए। आप सोचिएगा, जिसकी गोदी में हम रहते हैं उसका एहसास नहीं है, उसका ध्यान नहीं है, उसकी चर्चा नहीं है, यानी जिसके कारण मैं हूं उसको भूल गए। जो मेरे कारण है शरीर, उनकी चर्चा हम करते रहते हैं। यही त्रुटि, यही भूल अनादिकाल से चली आ रही है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू भी उसी प्रकार कर्म कर जैसे तुझसे पहले बहुत तेरे पूर्वजों ने
कर्तव्य अभिमान ना करके, फल की इच्छा ना करके कर्म किया है। आप सोचिएगा, राम के वंशज राजा रघु, उन्हीं के जमाने से बात आती है, रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई। वो राजा रघु कैसे थे? आप सोचिएगा, वो राजा रघु कैसे पत्तल में भोजन करते हैं, खुद जाके किसान का काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अनाज पैदा करते हैं और खाते हैं। उनके राज्य में बहुत सुख था लोगों को, कोई धन अपने पास नहीं, कोई कर किसी से नहीं लेते थे। एक बार एक विद्यार्थी अपने गुरु से जिद करने लगा, गुरुजी मैंने आपसे शिक्षा ग्रहण की है, ज्ञान प्राप्त किया है, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। अरे बाबा, गुरु की तो शरणागति ही दक्षिणा है। सब नोट करें, गुरु की शरणागति ही सबसे बड़ी दक्षिणा है। बाकी क्या देंगे? आप बताइए, हम गुरु को क्या दे सकते हैं? धन तो कूड़ा करकट है, माया तो, संसार तो बेकार है, मरने वाली है। वो बोला नहीं गुरुजी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। गुरुजी ने भी कहा देखो पता चल जाएगा। बोल दिया, मेरे को सोने की असरफियाँ ला के दे सकते हो? अब वो बेचारा सुन तो लिया, अगर मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो सोने की असरफियाँ ले आओ। अब बोला गुरुजी मैं जा रहा हूँ, जब तक सोने की असरफियाँ नहीं मिलेंगी मैं आपके पास नहीं आऊँगा। अब किससे मांगे? उसके मन में आया राजा के पास चलो। राजा रघु के पास पहुँचे, राजा रघु के महल में गए। राजा रघु पत्तल पे सकोरे में पानी और मिट्टी के बर्तनों में खाना खा रहे थे। देख के सोचा, अरे इस राजा की ये औकात है, हमारे राजा की, तो ये मुझे क्या देगा सोने की असरफियाँ। राजा रघु ने पूछा, विद्यार्थी कैसे आना हुआ? बोले नहीं नहीं, आपके दर्शन करने आया था। बोले नहीं, सच सच बताओ क्या था तुम्हारे मन में? अब सोचे राजा को नहीं बताऊं तो कहीं दंड ना दे दे। बोला राजन, मैं आया तो था, मैंने अपने गुरु को सोने की असरफियाँ देने का वादा किया। तो मैंने सोचा राजा से बड़ा धनवान कौन होगा, राजा को जाके प्रार्थना करूंगा, वो मुझे दे देंगे, मैं गुरुजी को दे दूंगा। लेकिन आपको मैं देख रहा हूं, आप तो पत्तल में भोजन कर रहे हैं और रसोई घर में आपकी पत्नी खाना बना के, जब राजा के यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है। तो मैंने सोचा ना ना, यहाँ नहीं मांगना चाहिए। तो राजा रघु बोले, विद्यार्थी चिंता मत करो, इंतजार करो, तुम्हें सोने की असरफियाँ दे के भेजेंगे। अपने राज्य के कोषाध्यक्ष को बुलाया। बोले हमारे खजाने में देखो कुछ है क्या? बोले महाराज आएगा कहाँ से, आप किसी से कर तो लेते नहीं हो, आप तो कोई टैक्स लेते ही नहीं, आएगा कहाँ से? बोले फिर धन किसके पास है? बोले वो तो स्वर्ग के अंदर कुबेर के पास धन है। बोले फिर कुबेर पे हमला करो, तैयारी करो।
सोने की असरफियाँ हमें इस विद्यार्थी को वादा किया देने के लिए, इसने अपने गुरु को देनी है। अब आप सोचिएगा, कुबेर के दूत नीचे राजा रघु के राज्य में घूमते रहते थे, डरते थे, इतना इंद्र भी डरता था। तो जैसे ही राजा ने कहा तैयारी करो युद्ध की, कुबेर ने ऊपर से खजाना बरसाना शुरू कर दिया। रातों रात रघु का खजाना भर दिया। तो राजा रघु क्या बोले, नहीं, सिर्फ जितनी इस विद्यार्थी को असरफियाँ चाहिए उतनी हम लेंगे, बाकी सब कुबेर को वापस कर दो। आज कहाँ है वो राजा? आप सोचो, आज तो राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में चोर बैठे हुए हैं। रोज सुनते हो आप लोग, वहां भी चोर बैठे हुए हैं। ये बुद्धि का कमाल है, माइक बुद्धि का कमाल है। जो धन को इंपॉर्टेंस देगा, आत्मा को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, भगवान को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, वो क्या खाक भगवत प्राप्ति करेगा? इसलिए भगवान कहते हैं तू भी उसी प्रकार कर्म कर। ज्ञान योग में पहले कर्तव्य अभिमान का त्याग किया जाता है, ज्ञान योग में फिर फल इच्छा का त्याग होता है। कर्म योग में पहले फल की इच्छा का त्याग होता है, तब कर्तव्य अभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। फल ना चाहो, आप खूब पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, उपवास कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिएगा, क्योंकि अंदर बैठा हुआ है तुम्हारे मेरे सबके, वो अंदर बैठा हुआ है, वो आपके मन की हर पाप को नोट करता रहता है। आपको और हमको पता नहीं चलता। आप लोग सोचते हैं लो मैंने कुछ बोला तो है नहीं, अरे मन में सोचा, विचार आया, वो भी भगवान नोट करते हैं। भगवान आपके मन के भाव को, चित्त के भाव को नोट करते हैं। आपके चित्त में जो भाव पैदा होते हैं ना, भगवान उन्हीं को पकड़ लेते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये फल भी, ये श्लोक भी आपके सामने, चौथे अध्याय का 15वां श्लोक भी समाप्त हुआ। अब 16वें श्लोक की चर्चा करेंगे 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद। हरे कृष्ण कृष्ण